Then in the last class we are here, we discuss generally the cyclic group. Then there is a question: if we have a number and order of the group, like a given a order of the group is 8, then find out the total number of generator in the group. Then how to find out the number of generator in a group? So first thing is, for to getting the number of generator, first you find out the prime number less than 8. Then 8 से बेटा छोटे छोटे कौन से होंगे हमारे हमारे बेटा प्राइम नंबर, एक्सेप्ट 1. 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, जो खुद से और 1 से होते हैं डिवाइड. तो हम क्या है 1 को भी छोड़ देंगे, और जो 8 है, यदि 8 दे रखा है तो फाइनल 8 भी छोड़ देंगे. अब क्या है, इन दो के बीच में टोटल नंबर ऑफ हमारे कितने होंगे बेटा, हमारे प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 और 7. तो मीन्स देयर आर टोटल 4 जनरेटर in the case of when the group order is 8. Any question is regarding this? हाँ बेटा. yes sir. हाँ बेटा, ये वाला ये फॉर्मूला भी हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था. ये इसका फॉर्मूले से कैसे सॉर्ट आउट करेंगे. देखो सबसे पहले बेटा देखो हम क्या करेंगे. ये देखो एक तो ये हो गया है. एक तरीका और क्या है कि हम 8 को हमने क्या करा, फर्स्ट तरीका एक बेटा, एक तो ये आसान तरीका कि छोटा नंबर दे रखा हो तो क्या करना है, तो मैं सिंपल बेटा फर्स्ट और टोटल जहां तक दे रखा है नंबर, उसके बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर उतने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे. सही है. सेकंड वे क्या है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ये वाले इसके अकॉर्डिंग. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे 8 है तो 8 का हमारा डिविजुअल क्या होता है बेटा, 8 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 4 और 2. ये बेटा इसके डिविजुअल हो गए. तो फिर क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर का ये फॉर्मूला क्या है, एन. एन का मतलब क्या बेटा, कितने नंबर ऑफ हमारा जो पहले से गिवन है, क्या दे रखा है, 8 गिवन है. 8 इंटू P1 माइनस 1 PK माइनस 1. तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, सिंपल 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2. सिंपल बेटा इस फॉर्मूले को ऐसे समझ लो कि टोटल जो नंबर दे रखा हो 8 वो लिख दिया, एन इंटू 1 माइनस जो उसका फैक्टर हो 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2. इसको बेटा सॉर्ट आउट करो बेटा, हमारा 4 ही आ रहा है क्या, तो 4 माइनस 1 क्या आ रहा है, 3/4 इंटू 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, 1/2. तो क्या हो गया, 4 2 जा 8, 8 से 8 हो गया, कितना आ रहा है आंसर से, 3 आ रहा है. एक बार उसके केस में करके देखो बेटा. एक बार 15 के केस में चेक करके देखो पहले. जैसे ये 15 है, तो 15 से हमारे 1 से लेकर 15 के बीच में कितने हमारे प्राइम नंबर आ रहे हैं, निकालो बेटा. क्या आएगा, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 और 13. 3 3. और प्राइम नंबर बेटा क्या हो गया, एक तो हमारा सब में 1, एक ही बेटा 1 भी होगा ना. 1 2 3 4 अबे यही हमने उसमें भी गलती करी है, 1 को भी हम कंक्लूड करेंगे. तो हम 1 को सॉरी 1 को हम इसमें कंक्लूड, हमने इसमें क्या करा था, 2 3 5 7. इसमें क्या मिस्टेक हो गई थी, एक बार इसमें चेक करो बेटा, कितना आ रहा है इसका 15 का. 15 का क्या है बेटा, 3 इंटू 5. 3 इंटू 5 इसका मल्टीपल है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 15 इंटू 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5. तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 1 माइनस 1/3 कितना हो गया, 2/3 इंटू 1 माइनस 1/5 कितना हो गया, 4/5. तो ये से ये कट गया, तो टोटल कितना आएगा बेटा, 8 आंसर आएगा. और हमारे कितने आ रहे हैं,
3 5 7 हमारे जनरेटिंग बेटा ये गलत आ रहे हैं इसमें, तो इसको हमें बेटा चेक करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में क्या है कि हमें 15 भी तो होगा खुद। हाँ बेटा क्या होगा बेटा? खुद 15 भी तो होगा। बेटा 15 हमारा प्राइम नंबर का है। 15 बेटा हमारा प्राइम नंबर नहीं है ना। 1 2 3 6 11 मेरी बात सुनो, अभी हम लोगों ने क्या करा था लास्ट क्लास में, हमने क्या डिस्कस किया था? नंबर ऑफ जनरेटर के लिए हमने क्या डिस्कस करा था बेटा? जीसीडी ऑफ इससे जितने भी छोटे नंबर थे, तो मतलब क्या है 1,15 हम जीसीडी इसका निकालेंगे, 2/15 3/15, तो क्या होगा जो हमारे प्राइम नंबर होंगे उसी में हमारा सिर्फ 1 आएगा, बाकी समय 1 आएगा ही नहीं हमारा, है ना बेटा? जैसे हम 2,15 में आएगा, ये देखो 3,15 में हमारा ये नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। हाँ 4,15 में हमारा आएगा, तो ये 3 की जगह पे क्या आएगा बेटा? 4,15 में आएगा। सुनो 1,15 में 1 आएगा, 2,15 में बेटा हमारा 1 आएगा, 3,15 में नहीं आएगा, 4,15 में आएगा, 5,15 में नहीं आएगा, 6,15 में आएगा, फिर 7,15 में बेटा हमारा आंसर आएगा, 8,15 में बेटा हमारा आएगा 1 आएगा, 9,9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में आएगा और 14 में आएगा। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 तो मैंने क्या कहा, 1 को हम लेंगे ही नहीं बेटा, तो क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आंसर आ रहा है, सही तो आ रहा है बेटा? नहीं 6 में नहीं आएगा, सॉरी 1 आएगा, 6 में नहीं आएगा, क्योंकि 6 में तो 6,15 में 3 आ जाएगा, इसलिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे ही 8 आ गया। ऐसे बेटा हमने 8 के केस में चेक कर रहे थे, तो 8 के केस में क्या होगा, 1,8 में बेटा हमारा 1 आएगा, फिर क्या होगा 2,8 में नहीं आएगा, 3,8 में आएगा, 4,8 में नहीं आएगा, 5,8 में बेटा 1 मिलेगा, 6,8 में 1 नहीं मिलेगा, 7,8 में 1 मिलेगा, तो 1 2 3 4 ये बेटा 4, देखो 4 मिले हमें, 4 ही इसका आंसर आएगा। और वैसे ही बेटा प्राइम नंबर हमारे क्या थे सर? 2 3 5 7, मतलब टोटल इतने ही नंबर आएंगे। अच्छा बेटा ये निकालो, क्या था? ओजी 12, यदि बेटा 12 दे रखा था कितना आंसर आएगा? यदि हमारा ग्रुप का ऑर्डर पहले से 12 दे रखा है, तो नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे? ट्वेल्व का मतलब क्या हो गया? 4 और 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फैक्टर 60 सॉरी 12 इंटू 1 माइनस 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया? 3/4, और 1/3 का 3 माइनस 1 2/3, तो ये 4 12 तो 12 हो गया, 6 आ गया। सही है बेटा? कोई कंफ्यूजन इसमें फॉर्मूले में? और इसमें हम वैसे भी निकाल सकते हैं। 12 के लिए क्या होगा, 1,12 में हमें 1 मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा, 3 में नहीं मिलेगा, 4 में नहीं मिलेगा, 5,12 में बेटा हमें जीसीडी 1 मिलेगा, 6 में नहीं मिलेगा, फिर 7,12 में जीसीडी 1 मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9 में नहीं मिलेगा, 10 में भी नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 11,12 में मिलेगा। और कैसे मिलेगा बेटा? बेटा 4 को ऐसे नहीं लिखेंगे ना, 4 भी तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 4 का मतलब भी क्या हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर होगा, सॉरी ये क्या आ रहा है बेटा? 4 का मतलब भी क्या है? 2 स्क्वायर है, ये हमारे फॉर्मूले में इसलिए मिस्टेक हो रही है। एक्चुअल में क्या है कि 12 को हम कितने नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो मतलब ये फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? 12 इंटू, या तो ऐसा कर लो कि 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3, तो ये कितना हो जाएगा? 4 से 4 ये 12 हो जाएगा, 1 इंटू क्या आ रहा है यहाँ से? निकालो एक बार, इसको सही करो। कितना आ रहा है बेटा? ये नीचे क्या आ रहा है? हाँ कितना है बेटा आंसर तुम्हारा?
एक मैं इसको क्लियर कर दूं, ये थोड़ा साफ नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा 12 के फैक्टर क्या है बेटा हमारे 4, 4 तीजिए 12, 4 का क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, तो उसको क्या लिखेंगे हम फॉर्मूले में 12 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। एक्चुअल में ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ गया, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 2 माइनस 1 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 2 जा 4, बेटा 4 ही हमारा आंसर आ रहा था। सही आ रहा था नहीं आ रहा था? कैसे बेटा कंफ्यूजन हो, चलो लेट्स सपोज बेटा जैसे 60 है, हमें 60 का निकालना है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप 60 है, तो 60 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इंटू 4 दिया 12, 12 पंजे 60, ये तो हुआ। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, सिंपल 60 इंटू 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5। क्या आ गया बेटा इसका, इसका आ गया 60 इंटू 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2, 1 माइनस 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 2/3, और 1 माइनस 1/5 कितना हो गया 4/5। अब कितना हो गया बेटा 2 से 2 डिवाइड हो गया, 5 या 15, 15 चौको 60, 4 चौको 16, देख लो बेटा 16 आंसर आया। अब हमें मान लिया कि 16 आ रहा है, ये आ गया बेटा सभी का 16। मैंने क्या कहा बेटा कोई भी जो हमें दे रखा है ग्रुप, तो उसको पहले प्राइम नंबर के फैक्टर में डिवाइड कर लो, तो प्राइम नंबर बेटा हमारा 4 नहीं होता 2 होता है, तो हमने 2 के स्क्वायर 2 3 5 हमने इसके मल्टीपल में कर लिया। तो उसके बाद क्या बेटा फॉर्मूला लगा दो, तो n इंटू जो भी इसके फैक्टर है, क्या 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5, तो उसको हमने फाइनली कैलकुलेट किया, तो बेटा आंसर 16 आया। अब इसको हमें चेक भी करना है कि 16 हमारा ट्रू है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा 16, तो 60 में हम बेटा फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 1,60 में ही बेटा ये हमें 1 देगा, सही है। फिर उसके बाद क्या बेटा हमें ये 2,60 में 1 नहीं देगा, 3 में भी नहीं देगा, 4 में भी नहीं देगा, 5 में भी नहीं देगा, 6 में भी नहीं देगा, फिर किस में देगा 7 में देगा, 7 के बाद बेटा 8 में नहीं देगा, 9 में नहीं देगा, 10 में, फिर 11,60 में जीसीडी 1 मिलेगा। फिर क्या होगा 13,60 में हमें जीसीडी 1 मिलेगा। फिर क्या है 17,60 में हमें जीसीडी 1 मिलेगा। फिर क्या होगा 19,60 में जीसीडी 1 मिलेगा। फिर क्या है उसका 23 में मिलेगा हमें। फिर क्या 23 के बाद हमें नेक्स्ट किसमें मिलेगा 29 में मिलेगा। फिर किसमें मिलेगा बेटा हमें 31,60 में जीसीडी 1 मिलेगा। फिर उसका किसमें 37 में मिलेगा। फिर किसमें मिलेगा हमें 41 में मिलेगा। फिर 43, ये सब बेटा प्राइम नंबर ही है। और 47, और फिर क्या है हमें 49,60 में मिलेगा। और फिर क्या है 50 में मिलेगा, 53 में मिलेगा, 53 के बाद किसमें मिलेगा फाइनली हमें 59 में मिलेगा। तो कितने होगा बेटा आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16, और वही बेटा हमने कैलकुलेट करा था। हमें क्या बेटा एक तरीका तो क्या है कि जीसीडी उससे जितने छोटे नंबर है सबके क्रॉसपॉन्डिंग चेक करो किस किस में 1 आ रहा है, एक तो ये हो गया। और सेकंड तरीका क्या है डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया, इसको प्राइम नंबर के उसमें डिवाइड करा, और फिर उसके बाद बेटा हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, और 1 n इंटू 1 माइनस जो भी इसके फैक्टर थे 1/n ये करके, और फाइनल क्या बेटा इसका आंसर 16 है। किसी को कंफ्यूजन बेटा इसमें? हाँ बेटा किसी को कंफ्यूजन नो इसमें? सर। ओके बेटा, तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा एग्जाम में आता है बहुत बार ये।